श्री कृष्ण सुदामा मिलन लीला एक अत्यंत प्रसिद्ध और भव्य घटना है जो भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त सुदामा के जीवन से जुड़ी हुई है। ये घटना उनके भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और यह हमें भगवान की अद्वितीय कृपा, भक्तों के प्रति उनके स्नेह और भक्ति के महत्व को समझाने में मदद करती है। कथा का प्रारंभ। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही बचपन में साथ पढ़े थे। सुदामा, जो एक ब्राह्मण थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह अत्यधिक गरीब थे, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अधिक श्रद्धा और भक्ति थी। सुदामा का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था और उनकी पत्नी ने एक दिन उन्हें भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाने की सलाह दी। सुदामा अपनी पत्नी की बात मानकर द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। उनके पास यात्रा के लिए कोई धन या अन्य सामग्री नहीं थी, बस वे 4 मुट्ठी चिड़े एक प्रकार का ब्राह्मणों द्वारा आहार में प्रयुक्त किया जाने वाला साधारण भोजन लेकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। द्वारका पहुंचना। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़े होकर द्वारपाल से कृष्ण से मिलने का निवेदन किया। द्वारपाल ने उन्हें पहचान लिया और सुदामा को अंदर जाने की अनुमति दी। सुदामा महल में प्रवेश करते हैं और जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते हैं तो वे अपनी शाही मुद्रा छोड़कर दौड़ते हुए सुदामा के पास आते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें गले लगाते हैं और उनके पैरों को धोकर उन्हें स्नान कराते हैं। भगवान कृष्ण का प्रेम। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा होने के बावजूद सुदामा जैसे एक साधारण ब्राह्मण भक्त को इतना आदर और सम्मान दिया, यह उनके महान प्रेम और भक्तों के प्रति उनकी विशेष कृपा को दर्शाता है। कृष्ण उन्हें बहुत प्रेम से पूछते हैं, भैया तुम यहाँ किस प्रकार आए हो? सुदामा बहुत विनम्रता से कहते हैं, प्रभु मैं केवल आपके दर्शन के लिए आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण सुदामा के पैरों से मिट्टी चूसकर यह कहते हैं कि तुमने मेरे दर्शन के लिए अपनी सारी मुश्किलों को सहा है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन को सुखी बना दूंगा। कृष्ण का आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को आशीर्वाद दिया और उनके पास से 4 मुट्ठी चिड़े, जो सुदामा ने अपने साथ लाए थे, लेकर उन्हें खाया। इसके बाद कृष्ण ने सुदामा को धन, संपत्ति और ऐश्वर्य से परिपूर्ण किया। सुदामा के घर में इतने रत्न, गहने और आभूषण आ गए कि वह चमत्कारी रूप से धन्य हो गए। सुदामा, जो पहले अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे, अब धन्य और समृद्ध हो गए। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की भक्ति और समर्पण को स्वीकार करते हुए उसे ऐसा आशीर्वाद दिया जो उसके जीवन को बदल कर रख देता है। कथा का संदेश। 1. भक्ति की शक्ति। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। श्री कृष्ण ने सुदामा की सच्ची भक्ति को स्वीकार किया और उसे असाधारण आशीर्वाद दिया। 2. भगवान की कृपा। भगवान अपने भक्तों के प्रति सदैव स्नेहशील रहते हैं और उनके सच्चे प्रेम को कभी अस्वीकार नहीं करते। 3. सादगी का महत्व। सुदामा ने यात्रा के दौरान अपने पास केवल चिड़े रखे, जो उनकी विनम्रता और सादगी को दर्शाता है। भगवान ने उनकी सादगी और भक्ति को सर्वोत्तम समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया। 4. भगवान के प्रति विश्वास। सुदामा का जीवन ये संदेश देता है कि भगवान पर विश्वास और भक्ति से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है और भगवान अपनी कृपा से अपने भक्तों को हर तरह से आशीर्वाद देते हैं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण और सुदामा की मिलन लीला हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की हर मुश्किल को समझते हैं और उनके प्रति अपनी असीमित कृपा और प्रेम प्रदान करते हैं। हमें भी अपनी भक्ति में सच्चाई, निष्ठा और समर्पण रखकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।